अभी पिछले कुछ 2-3 साल में साइंटिस्ट ने हमारे बॉडी में नया ऑर्गन खोजा है विच इज़ द लार्जेस्ट इन द बॉडी एंड इट इज़ नॉट स्किन। अभी वो बोलते हैं स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी का और वो शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। और वो पॉलीथीन के जैसा है कुछ। अच्छा। क्योंकि इसमें बोले थे ना ग्लास पॉलीथीन का आ गया है। अभी हमारे सामने यहाँ पे ग्लास ला के रख देंगे तो वो बीच में मालूम ही नहीं चलेगा ग्लास भी रखा हुआ है क्या। हाँ, दिख ही रहे उसके दिख नहीं रहा है लेकिन वो है ना। फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर तो हम उससे टकरा सकते हैं, हमको महसूस होता है टकरा रहे, लेकिन बॉडी में जो इतना कॉम्प्लेक्स सब स्ट्रक्चर है उसके बीच में वो डिवीजन कौन कर रहा है। कोई तो चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से डिवीजन हो रहा है। ओह, हाँ हाँ हाँ। नहीं तो किडनी लीवर के साथ चिपका हुआ है, लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर, दूसरे पाती पाती के सब यंत्र, हार्ट, सब कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। तो उनके बीच में डिवीजन कौन कर रहा है। कोई तो है, कुछ ऐसा है। अभी वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है वो डिस्कवरी के, खोज उनको मालूम तो हो गया है। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो मालूम होता है हमको ग्लास है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है तो कैसे मालूम चलेगा। क्योंकि जिसके भीतर वो खोज कर रहे हैं वो तो बेहोश है, वो तो बोलेगा नहीं कुछ है क्या। और जो खोज रहा है वो भी अपने प्रति बेहोश है, दोनों बेहोश है, बराबर है ना। तो वो पॉलीथीन ही है वो, है ना। ये कहाँ से पैदा हुआ है पॉलीथीन, कोई दूसरे ग्रह से थोड़ा ना आया है। हाँ। कि हमने यहीं से तो यही धरती से ही तो पैदा किया है ना। हाँ। और उसका सोल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ। कोई एक बैक्टीरिया तो है ऐसा जो पॉलीथीन को खा जाता है। जो पॉलीथीन को क्षण में, अभी वो बोलते हैं इट टेक्स 30-40 years टू गेट डिजॉल्व इन द अर्थ। लेकिन कोई एक बैक्टीरिया है ऐसा जो उसको क्षण में डिजॉल्व कर देगा, खा जाएगा। अच्छा। वो करना क्या है, वो बैक्टीरिया की खोज करनी है उनको। सिंपल है ना। हाँ हाँ हाँ। वो खोज कर लेंगे जब कोई तो वो नया इन्वेंशन हो जाएगा। हाँ। तो सॉल्व हो जाएगा। ये सब कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। हाँ। कुछ नया पैदा नहीं हो रहा है, कुछ हाँ। नया जन्म नहीं हो रहा जन्म है, नहीं हो रहा। सब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बराबर। बदल रहा है सब। एकदम सिंपल है। बस वो खोजने की बात है, उसको कहाँ खोजेंगे। यस यस यस। खोज लेंगे जिस दिन, उस दिन उसका सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन वो जो सोल्यूशन आ जाएगा वो कोई एक नई प्रॉब्लम भी पैदा करेगा। प्लास्टिक का है तो उसका that is how the cycle goes on। ऐसे ही तो है ना, नहीं तो वो गोल गोल कैसे होएगा। और सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, है ना। जब आइटम को भी ब्रेक करते हैं तो मालूम चल रहा है गोल गोल घूम रहा है, यू नो। उसका जो मूवमेंट है वो गोल है, गोल है, स्फेरिकल है। बस वो खोजने की बात है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ डिस्कवरी। खोज लेंगे तब फिर बोल देंगे सॉल्यूशन आ गया। लेकिन वो सॉल्यूशन से ही नया प्रॉब्लम निकल के आ जाएगा। वो तो तय है। तो उसका भी नया प्रॉब्लम है, उसका भी सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम में छिपा हुआ है, कहीं बाहर थोड़ा ना है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। अभी जो नया ऑर्गन खोजा है ना, ये बहुत हैरान है। अभी अगर ये ऑर्गन है नया तो फिर हमारा फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगा, एनाटॉमी चेंज हो जाएगा। ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे सब कुछ बदल जाएगा।
अभी वो जो कह रहे हैं वो कल बदल जाएंगे बिल्कुल। जैसे 300-400 साल पहले वो कह रहे थे कि हमारे शरीर में खून जमा हुआ है, इट इज़ नॉट सर्कुलेटिंग। फिर जब साइंटिस्ट ने बोला कि ये जमा हुआ है तो वो मान्यता वो थी कि जमा हुआ है, इसने बोला नहीं सर्कुलेट हो रहा है। तो एस्टेब्लिश होने में कुछ 100-150-200 साल से ज़्यादा लग गए खोजने में उनको। आज तो हम सब मान ही लेते हैं कि खून जमा हुआ नहीं है, घूम रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना। तो अब सब कुछ बदल जाएगा और वो खोज मज़ेदार है उनकी और होना भी चाहिए, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको कौन डिवाइड कर रहा है? ये कहाँ पर डिवीजन हो रहा है? नहीं तो सब कुछ एकदम हौच पौच हो जाएगा। पॉलीथीन तो पेट्रोलियम पदार्थ है ना, और पेट्रोलियम पदार्थ समुद्र और धरती में से मिलता है। एग्जाम्पल दे रहे पॉलीथीन, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना उसका फिजियोलॉजिकल अभी पूरी साइंस आई है माइक्रोबायोम करके, और इंटेस्टाइन्स में से तो कहते हैं कि अपने शरीर में बैक्टीरिया, फंगल और वायरस रहते ही है। हाँ, और इतनी जीव है, करोड़ों जीव है, तो अपना एक जीव ने अपने साथ में, और वो डिसाइड करता है कि आपकी डाइजेशन कैसी है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपकी आईज में से आईज का पावर कितना है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था वो बैक्टीरियल वर्ल्ड, माइक्रोबायोम वर्ल्ड जो कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। आपको जो रोग हुए या आपकी हेल्दी हुई तो गुड बैक्टीरिया बोलो वो अच्छा हो जाए, और बैड बैक्टीरिया उसको कंट्रोल करे, तो उसका जो संतुलन होता है वो बैलेंस के हिसाब से जैसे बैलेंस हो जाए ऐसे आपकी हेल्थ बने। ये हेल्थ के ऊपर है, मानसिकता भी उसी के ऊपर है। आप एग्रेसिव है, शांत हो, एजिटेटेड हो, वो उसी के साथ है। उसको सपोर्ट करने के लिए फूड है। आप अच्छा खाना खाओ तो अच्छी बैक्टीरिया बने। तो वो एक जात का आप जो कहे ना नया ऑर्गन, वो माइक्रोबायोम ऑर्गन हुआ। एक एक्सप्लेनेशन वो आ रही है। इस एक्सप्लेनेशन मेम्ब्रेन्स है, अपना जो लंग्स में से हवा जा रही है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर होता है हवा में से, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, वो भी एक ऑर्गन है। और वो क्यों ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस देता है। और वो ऑपोजिट प्लांट में, वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो ऑक्सीजन बाहर देता है। वो उसका जो संतुलन आ रहा है वो भी ऑर्गेनिक तो हुआ ना। क्या है, जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव है, व्हाटएवर इज, वो सब एक मेमोरी के प्रोग्राम में चल रहा है। सब कौन, इतना जो शरीर चल रहा है पूरा सबका, वो कोई एक मेमोरी प्रोग्राम है हमारे भीतर। अदरवाइज कौन डिसाइड करेगा? आप भी वही खाना खाते हैं, मैं भी वही खाना खाता हूँ। आपके शरीर में जाके वो खाना अलग बन जाता है, मेरे शरीर में जाके वो खाना बिल्कुल अलग बन जाता है, हमारे दोनों का। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो वो एक कोई मेमोरी का प्रोग्राम है, हमारे सबके भीतर है ही, एसेंशियली हमारे सबके भीतर है। और वो प्रोग्राम सबका अलग अलग है और उससे सब कुछ डिसाइड हो रहा है, लेकिन हमको उसके बारे में मालूम नहीं है। वो हमारे अंदर ही रहा है सब। भाई कहाँ हो रहा है ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कहाँ पर हो रही है? इज इट गेटिंग कन्वर्टेड इनसाइड मी और आउटसाइड मी?
It is getting converted within all of us, not out somewhere. It is happening within all of us. But do we have any idea where it is happening? We don't Do know. you have any control on it? No. We don't know. We don't know. We say it क्योंकि हमको भी किसी ने बता दिया है तो हमने मान लिया है. हमारा अपना अनुभव नहीं है. हम नहीं बोल सकते हैं कि ये जो मैंने लिया है ये ऑक्सीजन है और दूसरे गैसेज हैं और जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे गैसेज. किसी ने बोल दिया है तो हमने मान लिया है. हम मान रहे हैं. थोड़े दिन पहले हम एक फिजिसिस्ट से बात कर रहे थे तो कुछ बात हो रही थी. उन्होंने बोला कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में. आई सेड आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, ये जो आप बात कर रहे हैं ये आपका अनुभव है या आपने पढ़ा है कहाँ से? आप जो बोल रहे हैं कि एटम में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो हैव यू सीन इट? योर बॉडी इज एन एटॉमिक स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो आप ये जो बता रहे हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, आप पढ़ करके बोल रहे हैं? पढ़ करके बोल रहे हैं. तो वो तो नहीं मालूम है वो कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और वो हैरान है. जितना एटम के भीतर जाते उतना ही ज़्यादा हैरान हो जाते. अब वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है. पूरा का पूरा विज्ञान अभी बहुत स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है. दे आर सो कंफ्यूज नाउ, दे वर नेवर बिफोर लाइक दैट. अब इतने कंफ्यूजन में उनको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है. लेकिन वो जो एटम में हो रहा है वो हमारे भीतर भी हो रहा है. तो हमारे भीतर अगर हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने लगे तो फिर ये तो आसान है बिल्कुल. और वो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है उनको वो इलेक्ट्रॉन को लेकर है. ये इलेक्ट्रॉन क्या उनको समझ नहीं आ रहा है. वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है ना, कि हमारे भीतर है, सबके भीतर है. क्या है वो? उसी का सब चक्कर है. समझ गया. और फिर सबको क्या चाहिए? हम क्यों ये सब बातचीत कर रहे हैं? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमको सबको किसी को भगवान नहीं चाहिए किसी को कुछ, लेकिन हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं. आप जो खुशी की बात कर रहे थे, वो जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, और सबको खुशी मिलती ही है कहीं ना कहीं. वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए. लेकिन भिखारी भी भीख मांगने जाता है, उसको जब 10 रुपये मिलते हैं उधर हाथ में तो उसकी आँख की चमक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है ना. तो उसको खुशी मिली है वो 10 रुपये लेने से. और दूसरे कोई लोग हैं उनको खुशी मिलती है कुछ और करने से. किसी को खाना खाने से मिलती है, किसी को कुछ और. लेकिन ये समझ ही नहीं पाते. इतना सिंपल बात है. ये जो खुशी मिल रही है वो सबको कैसा चाहिए? कैसी खुशी चाहिए? हम सब खुश रहना चाहते हैं. हम में से कोई भी पूरे दुनिया में दुखी रहना ही नहीं चाहता है. सब खुश रहना चाहते हैं. लेकिन अभी जो खुशी मिलती है वो तो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है. कुछ करते हैं मिलती है, कुछ करते हैं मिलती है, और वो टुकड़े टुकड़े में मिलती है. एकदम सिंपल बात. तो हमको कैसे खुशी चाहिए? टेम्पररी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? कैसा चाहिए आपको? कैसा चाहिए? बोथ. टेम्पररी भी चाहिए, परमानेंट भी चाहिए. हाँ. अगर चॉइस हो तो क्या चूज करेंगे पहले? हाँ, पहले चूज. अल्टीमेट चूज. जब परमानेंट हो जाएगा तो टेम्पररी का कोई क्यों परवाह करेगा? Because then it is something which is permanent. If someone can touch that dimension of life where one can be permanently happy, तो टेम्पररी में क्यों जाएंगे? सिंपल बात है ना. अभी तीसरा जो बात है वो ये है कि हमको खुशी जो मिलती है वो सब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ करने से ही मिलती है. We do something and then we are happy. If we don't do something, वो सब गड़बड़ हो जाएगा. कोरोना में तो सब प्रूफ हो गया. People had everything. सब कुछ था उनके पास में. अभी तो ऑफिस का भी भागदौड़ नहीं करना था, कुछ नहीं था, फिर भी खुश थे. कोई थोड़े लोग. तो खुशी जो अभी जो मिल रही है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी से मिल रही है. वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग.
कोई पैसे बनाता है खुशी मिलती है, कोई खाना खाता है खुशी मिलती है, कोई दूसरे के साथ में इन्वॉल्व होता है खुशी मिलती है, कोई सेक्सुअली इन्वॉल्व है खुशी, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा चाहिए उनको। तो डिपेंडेंसी से जो खुशी मिल रही है वो तो स्लेवरी हो गई ना, बिकॉज डिपेंडेंसी इज ऑलवेज अ स्लेवरी। इट इज नॉट अबाउट गुड और बैड डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी इज बैड बिकॉज इट एंड्स थ्रू स्लेवरी। एकदम सिंपल। तो ये जो खुशी मिल रही है वो डिपेंडेंसी से मिल रही है। अब अगर हमको ये मालूम हो जाए कि मेरे को क्या चाहिए, कि मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को खुशी वो चाहिए जो परमानेंट हो, मेरे को खुशी वो चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, तो पहले तो लाइफ में कोई गोल नहीं होता है। अब ये गोल डिसाइड हो सकता है, इसके लिए कोई मना करेगा? कोई भी मना नहीं करेगा। अल्टीमेटली तो जो गोल है आखिर में तो सबको डेथ में ही जाना पड़ता है, लेकिन डेथ के लिए तो कोई प्रिपेयर नहीं करते। तो खुशी के लिए तो प्रिपेयर कर सकते, डेथ के लिए हम बातचीत, अरे आप क्यों डेथ की बातचीत करते, इतना नेगेटिव बात क्यों करते? कोई बात नहीं, खुशी की बात करें। तो खुशी चाहिए, परमानेंट चाहिए और इंडिपेंडेंट चाहिए, बस एकदम सिंपल बात है। अब हम जो भी कुछ कर रहे हैं, अभी तक हमने जो भी कुछ किया है, अगर उससे ये सब मिल रहा है तो वो दिशा में करने लग जाए और करते रहें तो मिल जाएगी वहाँ पे। अगर नहीं मिलेगी तो कहीं और खोजना पड़ेगा। फिर आप जो बात बोल रहे हैं स्ट्रगल की, अब स्ट्रगल आ गया है क्योंकि इतने बरस से जो कर रहे हैं वो नहीं मिला है, तो अब और कैसे मिल जाएगा? वही करते रहेंगे तो कुछ और करना पड़ेगा। जब कुछ और करना पड़ेगा तो स्ट्रगल आ गया है। और वो स्ट्रगल के बाद में जो मिलता है ना, वो संतोष है। वो संतोष का ऑब्जेक्टिव डायमेंशन से कोई संबंध नहीं है। वो संतोष तो कोई सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ लाइफ से आ रहा है। वो हमारा स्वभाव है लेकिन ऑब्जेक्टिवली हमको क्या चाहिए? हमको सबको खुशी चाहिए, परमानेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। अगर हम में से कोई भी एक्सरसाइज सीरियसली कर ले 3 हफ्ते के लिए, तो वो नया जो रास्ता कोई है वो खोजने के लिए हम तैयार हो ही जाएंगे। नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा सब वहीं बैठे रहते ओशो बोलते ना, बीज फूल बन जाता है, वापस मिट्टी में मिल जाता है, वापस बीज बन जाता है। यात्रा चालू ही रहती है, गोल गोल ही घूमते रहते हैं। अभी आप जो बोल रहे थे ये सेंटर खोले हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा जो अभाव है, क्योंकि वो एटम कंप्लीट ही नहीं हो सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अभाव है पूरे तरीके से। अभी तक हमने एक भी सेंटर नहीं देखा है, जगह जगह पर हम काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन वन सेंटर जहाँ पर वो टोटलिटी में होलसम हो। उनका सबसे जो ज़्यादा फोकस है, मेजर जो फोकस है, वो तो न्यूट्रॉन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो है ही नहीं, प्रोटॉन के ऊपर है, जो दिख रहा है सामने उसके ऊपर है। और ये कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो होलसम हो ही नहीं सकता है, होगा ही नहीं। आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसको बोल रहे हैं? जो एक तो हमारे भीतर कोई स्थिति है जो स्थिर है, न्यूट्रॉन उसको बोल रहे हैं जो स्थिर है। प्रोटॉन उसको बोल रहे हैं जो न्यूट्रॉन के साथ में चिपका हुआ है। अच्छा। ये शरीर जो है ये कोई केंद्र है जिसके साथ में चिपक के खड़ा हुआ है। कहाँ से बना है वो? बराबर। भाई हम सब अपने माँ पिता के गर्भ में इतने से ही तो होते हैं। कहाँ से? एक ही तो यूनिट है वो। जब कॉम्बिनेशन हो गया है स्पर्म का और एग का, तो वो एक ही तो यूनिट है कंबाइन होके। स्पर्म ने जब एग को पेनिट्रेट किया है वो एक यूनिट हुआ है, उससे सारा हमारा विकास हुआ है पूरा का पूरा। तो कोई केंद्र है, कोई एक न्यूट्रॉन है भीतर, और प्रोटॉन उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया है। और इलेक्ट्रॉन जो हमारा मन है वो दूर है यहाँ से, वो शरीर के पास नहीं है। वो शरीर यहाँ पर होते हुए भी कहीं अमेरिका में है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं दूसरी जगह, यहाँ पर नहीं है। वो मन है हमारा। एकदम सिंपल बात है ना। तो वो जो मन है उसके बारे में कोई लोग जो बातचीत कर रहे हैं ना, मन के बारे में, सब जो प्रभाव है पूरा का पूरा वो वेस्टर्न साइकोलॉजी का प्रभाव है। वो माइंड बोलते हैं उसको, उधर ही सब गड़बड़ कर दिया उन्होंने।
पूरा का पूरा जो हम प्रभावित है ना, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है. They don't know. इलेक्ट्रॉन एक और एक्सप्लेनेशन है. इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी, शक्ति. वो ऐसा इलेक्ट्रॉन आल्सो इज शक्ति. मतलब इलेक्ट्रॉन के बगैर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो इज हैज नो एनर्जी. इट्स लाइक अ डेड बॉडी. डेड बॉडी में जो जान आती है वो इलेक्ट्रॉन हुआ इन दैट सेंस. सो वो भी है एक जात की शक्ति है. और मन ढूंढते रहता है, देखते रहता है, उसका जो इफेक्ट आता है वही एक जात की पॉजिटिव या नेगेटिव शक्ति आएगी. तो शक्ति देखेंगे तो उसका भाव होगा कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो शक्ति आई. हम शक्ति देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते. मन से क्या हुआ और क्या करेंगे एक्शन के ऊपर हम देख सकते हैं कि देखो. बट मन कहाँ दिखा अपने को. बट उसको देखा जा सकता है. जी, जो साइंटिस्ट एटम बॉम्ब बनाते हैं ना, उसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है. वो फार्मूला क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से रोक दे, उसको स्थिर कर दे, है ना. अभी बोलना तो आसान है, लेकिन उसको वहाँ पर अप्लाई करना बहुत टफ है. अगर उसको उन्होंने स्थिर कर दिया तो इसका स्वभाव स्थिर रहना नहीं है. फिर ये क्या करता है, ये दूसरी तरफ से सब पुल करता है, और वो पुल करने में चेन रिएक्शन पैदा होता है, और फिर उससे इतना एनर्जी का वो बवंडर इकट्ठा होता है कि हम हिरोशिमा नागासाकी को क्षण में तबाह कर देते हैं. तो एनर्जी न्यूट्रॉन में भी है, प्रोटॉन में भी है ना. लेकिन वो बोल रहे हैं दो टाइप से, काइनेटिक है और पोटेंशियल है. तो वहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रही है. पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल उसका नज़र नहीं आ रहा है. वो कन्वर्ट हो रही है कहाँ पर. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एनर्जी ले रहा है, उसके पास में अपना तो न्यूट्रॉन से ले रहा है. हाँ, उसके पास में अपना नहीं है. ये कहाँ से पुल कर रहा है, लेकिन वो पुल जो कर रहा है वो उनको उसका ये संबंध नज़र नहीं आ रहा है. क्योंकि ये तो अब उन्होंने वो सब यूनानिमस है, क्योंकि वो खोज नहीं पा रहे. इतना सारा खरबों रुपये खर्च कर दिया उन्होंने, गॉड पार्टिकल बोला उसको खोज करने में, लेकिन वो फिर भी नहीं खोज पा रहे. और उतना कंफ्यूज हो गए आफ्टर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर इन दैट एंटायर एक्सपेरिमेंट. और ज़्यादा उनका कंफ्यूजन बढ़ गया है. अल्टीमेटली लेकिन हमको क्या चाहिए? हम सब खुश रहना चाहते और परमानेंट रहना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंट अगर हो जाए वो खुशी, है ना, तो वो अद्भुत हो सकता है. वो फार्मूला महावीर देकर गए. वो अद्भुत फार्मूला था, है ना. और वो फार्मूला के बारे में कोई जैन लोग बात नहीं कर रहे. 100, 200, 500 करोड़ कितना भी पैसा उन्होंने म्यूजियम में डाल दिया है ना, हमने देखा नहीं है, लेकिन वो बेकार कर दिया है सब. क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास में ये म्यूज़ियम के बारे में डिटेल्स है, वो फार्मूला के बारे में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. वो महावीर जो वो फार्मूला देकर गए हैं सारा का सारा, वो इतना अद्भुत फार्मूला है, उसका पूरा का पूरा विज्ञान है, और उन्हीं के ग्रंथ में ही बंद है. वो जो ग्रंथ की बात कर रहे हैं उन्हीं के टेक्स्ट बुक्स में वो बंद है. बट नन ऑफ देम इज टॉकिंग अबाउट इट. नन ऑफ देम. मैं इतने बरस से मैं घूम रहा हूँ, पिछले 4 बरस से हम लोग साथ साथ घूम रहे हैं. वी हैव मेट देयर, आई मीन पता नहीं कितने सारे आचार्यों से हम मिले हैं, उनके स्कॉलर्स से मिले हैं, डीन ऑफ द डिपार्टमेंट जेनोलॉजी से मिले, भांति के लोगों से मिले हैं. सब जगह उनको ये बोलते हैं कि भाई भगवान कोई फार्मूला देकर गए. वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ऑफ लिबरेशन है, लेकिन उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे. अब जब फार्मूला ऑफ लिबरेशन उनके पास में है तो, लेकिन वो स्कैटर्ड है इधर उधर कहाँ पर.
वो टूटा टूटा इधर उधर कहाँ पर है, वो जुड़ा हुआ नहीं है कहाँ पर एक जगह पर। अब जो फॉर्मूला तो प्रिसाइज होता है ना, एवरी साइंटिफिक फार्मूला इज ए प्रिसाइज फार्मूला। व्हेन यू गो आउट यू विल यू नो, आप अपना कार को चलाएंगे उधर तो उसका प्रिसाइज फार्मूला है। अगर एक भी स्टेप आपने उसमें से गड़बड़ कर दिया तो यू वोंट बी एबल टू स्टार्ट द कार। विल यू बी एबल टू स्टार्ट? फॉर्मूला क्या है, बटन करेंगे कार का डोर ओपन होगा। अगर बटन ही ओपन नहीं करे और आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो इंजन का स्विच करूँगा और तभी ये कार स्टार्ट, नहीं, पहले कार के अंदर जाना होगा, है ना, बैठना होगा। वो सब फार्मूला प्रिसाइज होते हैं ना। एवरी साइंटिफिक फार्मूला इज ए प्रिसाइज फार्मूला। वो तो ऑब्जेक्टिव साइंस के फार्मूलाज है। ये महावीर जो देकर गए हैं वो तो सब्जेक्टिव साइंस का फार्मूला है और वो बिल्कुल प्रिसाइज है। उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा तो फिर कोई भी लोग जब उसमें जाएंगे तो जो बाहर निकल के आएगा वो कोई फाइनल प्रोडक्ट होगा। ऐसे ही होगा ना। फार्मूला का क्या मतलब है? वो सब खो दिया उन्होंने, सब उल्टा पुल्टा कर दिया है, सब कुछ। इतने सारे ग्रुप्स में इतने मैसेजेस आते हैं, इतने लोगों को हम मिलते हैं, सब उल्टा पुल्टा किया है, सब उलट पुलट दिया है। फिर जब नहीं होता है तो कुछ भी एक्सक्यूज बना देते, कुछ भी एक्सक्यूज बोल देते कि नहीं हो रहा है। फिर लिबरेट क्यों नहीं हो रहे? 2500 ईयर्स स्पेन, महावीर के बाद में हम दूसरा महावीर नहीं प्रोड्यूस कर पाए। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते और वो उनको मालूम भी नहीं है कि वो फॉर्मुलेटिव भी है क्या कुछ, वो फॉर्मूला भी है क्या कुछ, वो उनको मालूम नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन्हीं के टेक्स्ट बुक्स में ही है, वहाँ पर ही है, बट उसका सब उन्होंने इतना मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया है, सारा गड़बड़ इंटरप्रिटेशन है सब कुछ, और सब करप्ट हो गया है। सब जैन लोग महावीर जो फॉर्मूला में स्वाध्याय नाम का एक शब्द बोलते हैं, स्वाध्याय के नाम पे किताब पढ़ते हैं। महावीर ने अंतर तब कहा है उसको स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्वयं का अध्ययन करना है, किताब को नहीं पढ़ना है। कल भी मैं एक दिगंबर जैन आचार्य का वो पढ़ रहा था, आर्टिकल आया हुआ था, वो बोल रहे थे स्वाध्याय का मतलब है आगम का और जैन ग्रंथों का पठन पाठन। अभी कौन क्या बोले इनको, क्या बोले? और ऐसे ही सब तरफ चल रहा है, सब लोग, ऑल ऑफ देम। और वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो ऐसे ही सब है ना उनकी किताबों में। उसका जो वो फॉर्मूला ढूंढने के लिए और अचीव करने के लिए एक प्रोसीजर भी दी हुई है, आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, है ना। तो वो बिकॉज आप कह रहे कि आई एग्री कि फार्मूला की बात ही नहीं कर रहे, तो उसके साथ साथ में वो गया तो स्टेप्स भी गए, तो धर्म रहा क्या? जो आचार्य कहे उनका इंटरप्रिटेशन वो हो गया उनका धर्म। कि हमें ऐसे समझना होगा, फॉर्मूला जो है वो जीवन में से आया है। पानी का फॉर्मूला पानी में से आया है, फॉर्मूला से पानी नहीं आता है। पानी का जब हमने डिकोड किया तो वहाँ से H2O निकल के आया। अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं भी मालूम हो, H2O नहीं भी मालूम है, लेकिन मैं एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाऊँगा और ये पानी को जब डिकोड करूँगा तो मेरे को भी अगर H2O निकल के आएगा तो मैं बोलूँगा ये किताब में H2O लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं किताब पढ़ूँगा तो मेरे को मालूम चलेगा ये H2O नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, ये OH और H के बजाय भी क्या क्या कुछ और लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी वो जो एज ए कैटलिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे वो तो पानी कैसे पैदा होगा? तो मेरे पास में अगर फॉर्मूला नहीं भी है, बट इफ़ आई गो इन ए लेबोरेटरी एंड इफ़ आई डू समथिंग विद दिस ड्रॉप ऑफ वाटर, तो मैं वो पानी का फॉर्मूला फिर से जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया है? जीवन में से आया है। फॉर्मूला जीवन से आया है। जीवन कोई फॉर्मूला से नहीं निकल रहा है,
पानी की किताब में से पानी नहीं निकल रहा है। हाँ, कोई लेबोरेटरी में जाके मैं प्रयोग करूँगा एक्सपेरिमेंटली तो वहाँ से पानी ज़रूर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन पानी की किताब से पानी नहीं निकल सकता है। एकदम सिंपल बात है ना। लेकिन हमने लेबोरेटरी तो हमारी ख़त्म हो गई है, लेबोरेटरी तो करप्ट हो गई है। वहाँ पर वो सब प्रयोग के लिए जगह ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम रोक देंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में, अगर ये रुक जाएगा तो कोई एक विस्फोट हो सकता है हमारे भीतर, जिससे सब कुछ क्लैरिटी आ सकती है। उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। कैसे रोकेंगे उसको? उसका भी कोई तरीका है क्या? हाँ, वो तरीका है। कैन इट बी स्टॉप्ड? यस, इट कैन बी स्टॉप्ड, एब्सोल्युटली इट कैन बी, यू नो, वो न्यूट्रॉन के साथ में उसको एक ही किया जा सकता है, तभी तो विस्फोट होएगा, नहीं तो कैसे विस्फोट हो सकता है? लेकिन उसके बारे में कौन कंसर्न है? कंसर्न तो नहीं है। बहुत सारी मंडेन बातों में तो कंसर्न है, और सब खुश होना चाहते हैं अल्टीमेटली। वही फॉर्मूला करने के बाद में भी अगर दुख निकले तो फिर ऐसा फॉर्मूला कौन अप्लाई करेगा लाइफ से? ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? ताकि परमानेंट खुशी हो जाए। गोल है कि खुशी मिले, परमानेंट मिले और इंडिपेंडेंट मिले, बस, वेरी सिंपल। अगर ये 3 बात हमको याद रह जाए, हमारे भीतर कहीं पे वो छप जाए, यू नो, तो कोई एक दिशा ले सकता है हमारा जीवन। अदरवाइज सब बार चीज़ें बदलती रहेंगी, बार बार खोज सब खुशी रहे। कोई फ्रेंड्स से भी हमारे साथ में वो ड्रग एडिक्ट हो गए, 18, 19, 20 साल के लड़कियाँ, 21 साल के लड़कियाँ ड्रग एडिक्ट हो गए। उनको पूछा क्यों ये सब कर रहे हो? सब बोल रहे नहीं करो, नहीं करो, मत करो, सब मना कर रहे। एक फ्रेंड हमारा 26-27 साल की उम्र में हार्डकोर ड्रग एडिक्ट, पिछले 10 साल से ड्रग्स ले रहा है। क्या क्या नहीं ले लिया उसने, सब ट्राई कर लिया है। फिर मेरे को बोलता है अंकल क्या करूं, मैं परेशान हो गया। अब फाइट कर रहे हैं ये लोग। हमने तो नहीं बोला तुम मत लो, तुम बंद कर दो। वी डिडंट से टू एनी वन ऑफ देम कि स्टॉप इट। आई सेड यू टेक इट व्हाट एवर यू वांट टू डू। लेकिन वो ले क्यों रहे? क्योंकि उसका पहला पार्ट मजेदार है, उनको खुशी मिलती है। दुख तो बाद में आता है, पहले तो खुशी आती है ना। और ये लड़का इतना अद्भुत है, इतना जीनियस है, लेकिन ये जब बात करेगा तो उसको हर तीसरा शब्द उसका गाली होता है। एक दिन हम सब कार में थे, तो मेरा फ़ोन तो यूजुअली स्पीकर फ़ोन पे ही रहता है। हम 5 लोग कार में थे, बॉम्बे में ट्रैवल कर रहे थे। उनको बोला ये फ़ोन आ रहा है देखो फ्रेंड का, मैं आप सब लोगों के सामने उठा रहा हूँ, एंड आई वॉज ड्राइविंग द कार। इसकी गाली को हटा देना, बीच में से डिलीट कर देना, उसको ओमिट कर देना, और फिर इसकी बात सुनना, तो ऐसा लगेगा ये कोई नोबेल प्राइज साइंटिस्ट बोल रहा है क्या। हाँ, और इतना अद्भुत है वो, कितना कमाल है। जूझ रहा है अभी, क्या क्या डाल दिया है भीतर। सबको खुशी चाहिए, सब खोज खुशी रहे, लेकिन मिल रही है क्या? और हम सब हर वो डायमेंशन में जाते हैं जहाँ पर हमको खुशी मिलती है। अब वो खुशी क्यों नहीं है? वो खुशी टेम्परेरी होती है। जब उसका दूसरा पार्ट आता है, चूँकि टेम्परेरी है, तो मालूम चलता है वही खुशी दुख में कन्वर्ट हो गई है, जो हम खुशी के लिए, हम में से दुख। बट ये भी तो है, ये टेम्परेरी खुशी भी तो है। हाँ है, हाँ है। And that's why he is taking drugs to get that. यस, वो खुशी है तभी तो जाते हैं वहाँ पर। अगर खुशी नहीं हो तो वहाँ पे क्यों जाएंगे? वही तो ना, दुख अपने का दुख के, so वो भी टेम्परेरी खुशी है, लेकिन टेम्परेरी खुशी is first step or second step to go to get a permanent खुशी ना। No, they are not concerned. ज़्यादातर लोग तो concerned ही नहीं है। उनको मालूम है, उनको आइडिया ही नहीं है कि कोई खुशी परमानेंट भी हो सकती है क्या। उनको मालूम भी नहीं है ऐसा भी कोई डायमेंशन हो सकता है लाइफ का जहाँ पर खुशी परमानेंट हो सकती है। Most of the activities or actions that we do in life, our focus is only what is my temporary खुशी। See why it cannot be permanent, why it cannot be independent, क्योंकि वो जो हम डायमेंशन में खोज रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो। अनंत का फोन है, बात कर लीजिए। जी भैया। हाँ भैया, जय हो। अच्छा, उस वक्त तो मैं सो रही थी, दिन में आपका फोन आया तब।
और अभी मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड में रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक हो ही आज मुझे। हाँ 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 हाँ, उसका कॉल आया उसका। हाँ हाँ, उसको मैंने लोकेशन भी भेज दिया। कॉल आया, सामान हो जाएगा। हाँ ठीक है। जी जी भैया, प्रणाम। जय हो। ये उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी कोई खुशी हो सकता है जो परमानेंट हो, ऐसी भी कोई खुशी हो सकती है जो इंडिपेंडेंट हो। ये मालूम ही नहीं एक्चुअली। नहीं, वो डॉक्टर साहब अहमदनगर वाले इस बात पे नाराज हो गए जब आपने कहा कि भाई परमानेंट भी हो सकता है कि सुखी बना है। वो बोले नहीं नहीं, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और हमें क्या प्रॉब्लम है, दुख भी आए तो नॉर्मल बात है, दुख आते ही है। वो उसको अबनॉर्मलिटी को नॉर्मली समझते हैं ना कि दुख आते नॉर्मल बात है। क्योंकि सबको ऐसे ही देखा है ना कि कभी सुखी कभी खुशी कभी गम। ये तो रेयर लोग हैं, महावीर और बुद्ध जैसे लोग तो रेयर है। नहीं, नॉर्मल बात क्या हुई कि वो जो परमानेंट खुशी है वो हमसे मिलने वाली ही नहीं है, बेसिकली गिव अप कर दिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन अप, ये मिलने वाली नहीं। इफ इट्स सम हिमालय माउंट एवरेस्ट पे को जाना बहुत बढ़िया, जाना तुम जा ही नहीं सकते, क्यों सोचना उसका, क्या टाइम बर्बाद करना। हाँ है उधर, हाँ है वो कहीं है, किसी ने मिला है, वो हम तो वो नहीं है। अब पूरी सिस्टम कैसे हो गई? वो तो महावीर ने मिल गया, उसको मिला, वो उनका जीवन वो हो गया, सेट हो गया, वो खुश है। हमें तो मिलना नहीं है, और वो भी जैन साधु के ये जीवन में तो मिलेगा ही नहीं। आप ऐसे ही एक कलयुग है, कलयुग में कभी 5 बार मिलेगा ही। पंचम चल रहा है, हाँ? 5वां छठा आ रहा है, तो इसको मिलने वाली है, खुशी तो मिलने वाली। भाई वेस्ट योर टाइम। सी प्रैक्टिकल, वो लोग कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल बोल रहे, ये सब बकवास करो, पूजा करो, ये करो वो करो, उससे आपको खुशी मिलेगी। टेम्पररी तो टेम्पररी, लेकिन मिली तो नहीं है। तो एक पूरा फ्रेमवर्क ऐसे बना गया कि भैया तो छोड़ो तुम यार, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट थियोरेटिकल खुशी। ये सब थियोरेटिकल की बात है, ये नहीं होना है कि नहीं? देखिए वो क्या बोल रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन हमारा चैलेंज क्या है कि हम भी मान लेते हैं वो बात। हाँ, क्योंकि हमने वो देखी नहीं, हमने जो देखी है वो इतनी दूर और इतनी ऊंची है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर है, तो वो तो मिलना नहीं है, हमसे नहीं होना। So we have given up on ourselves. उन्होंने क्या गड़बड़ी कर दिया है, उन्होंने बोला है कि हम नहीं चढ़ पाए ना माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट बहुत दूर है। हम नहीं चढ़ पाए तो आपकी क्या मजाल, आप कैसे करोगे? आपसे नहीं होगा। लेकिन हम अगर अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करें, तो मैं जब बहुत आई वाज लाइक 16 ईयर्स ना, तब मेरे एक मुँह बोली बहन ने कोई बात किया मेरे साथ में, वो ऐसे प्रिंट हो गया यहाँ पर। वो बोलते हैं आपका सोर्स ऑफ एडवाइस कौन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सजग रहना। तो दैट टाइम तो आई वाज इंटरेस्टेड इन बिजनेस, इंटरेस्टेड इन मनी एंड पावर एंड फेम एंड एवरीथिंग। तो मेरे को पैसा बनाने में रस आने लग गया 16 से। अब मैं देख रहा था पैसे कमाने में कौन मेरे से बड़ा है, तो सबसे पास जो नज़दीक जो लोग नज़र आए वो तो बहुत बरसों से जो काम कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत पैसा था। तो मैंने बोला ये पैसे के बारे में एडवाइस मेरे को दे सकते हैं। उनको पूछा कि आप मेरे को एडवाइस दे सकते हैं पैसा कैसे बनाऊंगा, तो वो बोले आप दे सकते हैं। मैं बोला आपकी एडवाइस मानूंगा। मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ,
लेकिन एडवाइस ले रहा हूँ अनपढ़ आदमी से पैसा बनाने के बारे में। वो बोले आपका सोर्स ऑफ एडवाइस कौन है? तो वो जो वट एवर यू वॉन्ट टू बी, और कोई वो रास्ते पे ऑलरेडी गया हुआ है तो उनसे एडवाइस ले लेना, क्योंकि दूसरे लोग बहुत बातें करेंगे उनके एडवाइस का कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। हम पूछ लेते, हमको अगर क्लियर हो जाए कि खुशी चाहिए, परमानेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट, क्योंकि एडवाइस दोनों लोग दे सकते हैं। एक स्कूल से निकल के एक फेल भी हो गया लड़का और एक पास भी हो गया। जो पास हो गया उसने और पढ़ाई की, IAS ऑफिसर बन गया। जो फेल हो गया वो कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन गया। इसको बोलेंगे यार स्कूल जा के मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो बोलेगा बिल्कुल मत जाना, स्कूल भी मत पढ़ना, क्योंकि आखिर में तो तुम ऑटो रिक्शा ड्राइवर बन जाओगे। इसको पूछेंगे कि क्या करूँ मैं, स्कूल पे एडमिशन लूँ क्या? वो बोलेगा जरूर पढ़ना, स्कूल तक ही मत रुकना, और भी आगे पढ़ना, तुम IAS ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन चैलेंज क्या है, IAS ऑफिसर तो कोई 800 करोड़ लोगों में से 5, 10, 25 लोग ही है, और ऑटो रिक्शा ड्राइवर तो करोड़ों घूम रहे हैं। 800 करोड़ लोगों में से लगभग 800 करोड़ लोग ही ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। वो तो परसेंटेज भी 0.00001% भी अगर हो जाए तो काफ़ी है। बाकी तो वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर घूम रहे, सब वैसे एडवाइस देते हैं। बट हम तो ये समझ सकते हैं कि मेरे को क्या चाहिए मेरे जीवन से। तो मेरे को चाहिए खुशी, वो अगर परमानेंट मिल जाए और अगर वो इंडिपेंडेंट मिल जाए तो क्या हम उसकी खोज में नहीं निकल पड़ेंगे? अगर मेरे को एक क्लैरिटी हो जाए कि मेरे को क्या चाहिए तो क्या हम उसकी खोज में नहीं निकल पड़ते? लेकिन होता क्या है, बात तो करते लेकिन 24 घंटा भी नहीं बीतता, लेस देन 24 आवर्स। ये बात जो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, वो ज़्यादातर लोगों के भीतर से तो वैनिश हो जाती है, भूल जाएंगे। 24 घंटा से भी कम बीतेगा। हम कहाँ पर जगह जगह पर जाते। एक घर में थे, रात को उन्होंने इतना घर में सब लोगों को इकट्ठा किया, बड़ा घर है, महल के जैसे रहते हैं, बहुत सब लोगों को उधर बुलाया है, रिपोर्टर्स है, क्या क्या है, वीडियोग्राफ शूटिंग है, सब करते हैं। रात को हमने यही सब डिस्कस किया, क्या चाहिए। सुबह ये जो होस्ट है हमारे, वो हमको कहीं लेकर जाना, हमारा और एक टॉक शो है कहाँ पर, वो ड्राइव कर रहे हैं खुद अपनी कार, हमको लेकर जा रहे हैं साथ में। ऐसे बोले स्वामी जी आप रात को क्या कह रहे थे, हमको क्या चाहिए हमारे जीवन से? अरे मुझे चाहिए या आपको चाहिए? अगर आपके भीतर से निकल गया है आपको क्या चाहिए, तो इसका मतलब आपके लिए, आपके लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। पुणे के एक बड़े वो लोगों में से है, उनके जगह पर हम गए थे। ही इज 90 years ओल्ड गाय। वैभव श्री जी को पहले रेगुलर मिले हैं उनके, वहाँ पर हम थे। वो हर 5 मिनट में पूछ रहे थे वैभव श्री जी को, आप वैभव श्री जी हैं ना? फिर 5 मिनट होता था, फिर पूछते थे आप वैभव श्री जी हैं, फिर 5 मिनट होते थे, फिर पूछते थे आप वैभव श्री जी हैं। ऐसा 1-1.5 घंटे की पीरियड में उन्होंने पता नहीं कितनी बार पूछा है, 10, 15, 20 बार। लेकिन हमको बड़ा मज़ा आया जब उनके पास में कोई, वहाँ पर कोई लोग आए, उन्होंने बोला बाबूजी जरा 50 रुपये देना। तो उन्होंने इतने सारे नोट्स में से अभी ये नहीं बोला कि 10 रुपये का नोट 50 का है क्या, ये 20 रुपये का, वो 50 रुपये का ही नोट निकाल के और उनको हाथ में दिया। 50 रुपये का नोट उनको एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। वैभव श्री जी को बार बार पूछ रहे। तो जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमको एकदम हमारे भीतर प्रिंट हो जाता है। जो हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो चला ही जाता है। सबसे ज़्यादा जो किताब बेची गई पूरे दुनिया भर में, अभी भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत सारे बुक्स में से एक है, स्टीफन हार्कवे। उसमें बोलते हैं जो सबसे इफेक्टिव सक्सेसफुल लोग हैं, वो टाइम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वो जो चैप्टर है, उसमें बोलते हैं वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में ये जान लिया है कि इम्पोर्टेंट क्या है। वंस दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ, now they attach their urgency to this importance, and these are these 5. स्टीफन कवे तो खाली ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में जो लोग सक्सेसफुल है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जब सब्जेक्टिव डायमेंशन में जो लोग गए हैं, चाहे हम उनको फिर भगवान बोले, पैगंबर बोले, कुछ भी बोले, उन्होंने भी किताब नहीं पढ़ा होगा लेकिन किया वही है, बिकॉज दे अंडरस्टूड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। है ना, बुद्ध को जब मालूम हो गया, सिद्धार्थ को, कि सब लोग बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, और मैं भी बीमार बूढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा एक दिन, तो फिर मैं मर ही गया आज।
तो क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो छोड़ के घर निकल जाते। अभी बच्चा एक ही दिन का है घर में, सुबह पैदा हुआ है और शाम को वाइफ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द प्लेनेट, यशोधरा वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दोज टाइम्स, यू नो, और घर छोड़ के निकल गए क्योंकि उनको मालूम हो गया क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में। उन्होंने अर्जेंसी अटैच कर दिया। जब इम्पोर्टेंस के साथ में अर्जेंसी अटैच हो जाता है तो फिर कोई इफेक्ट पैदा हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंस तो मालूम ही नहीं है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। सब वो जो नॉन इम्पोर्टेंट है उसके पीछे लगे हुए हैं, सब भूल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मैंने, श्याम बेनेगल का डेथ हो गया, कितना भी अवार्ड मिला हो, पद्म श्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, 10-20 साल 5 साल के बाद में सब भूल जाएंगे। हु इज श्याम बेनेगल, भूल गए। 5 दिन पहले राज कपूर का ये मनाया इन लोगों ने 100 ईयर्स सेंटेनरी। नरेंद्र मोदी के पास में गए ना तो उनको लोगों को मालूम चला पूरे हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में, कि राज कपूर को 100 साल हो गए। नहीं तो किसको फुर्सत थी, किसी को नहीं मालूम था कि राज कपूर भी कोई हो गए क्या। वो तो नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए गए ना, एंटायर फैमिली, टू इनवाइट हिम फॉर दिस इवेंट, यू नो। तब मालूम चला अरे राज कपूर भी कोई, किसको मालूम होता है, कोई याद नहीं रखते। लेकिन हम महावीर को याद रखते हैं, अभी बुद्ध को याद रखते हैं, किसी जीसस को याद रखते हैं, कबीर साहब को याद रखते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में क्या इम्पोर्टेंट है वो अपने जीवन से जान पाए। लेकिन हमको सब्जेक्टिव तो नहीं मालूम है, ऑब्जेक्टिव तो हमारा एक्सपीरियंस है। तो ऑब्जेक्टिवली हमको खुशी चाहिए, परमानेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। बस अगर ये क्लैरिटी हो जाए तो फिर हम सब कोई खोज में निकल ही पड़ेंगे। और वो खोज जब पूरी होगी तो कुछ ये करना पड़ेगा ना हमको, हमारे जीवन को कुछ, यू नो, वो दिशा में भेजना पड़ेगा। कोई चुनौती मिलेगी हमको, अभी तक जो कर रहे हैं नहीं मिला है, क्या ये मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। फिर दोनों तरीके की एडवाइस है। वो फेलियर भी बैठे जो बोल रहे हैं कि पंचम काल चल रहा है, और कोई दूसरे लोग भी है जो बोल रहे हैं नहीं पॉसिबल है अभी। अब वो हमारा चॉइस है, हम हमारे बोट को कौन सी दिशा में लेकर जाए। नॉर्मली क्या होता है कि खुशी आप फीलिंग होती है खुशी, और कुछ एक्शन या इंसिडेंट या कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर हम खुशी को बुक बनाते हैं। हमें वो एक्सपीरियंस मिला तो उससे हमें खुशी मिली। इट्स लाइक द ड्रग्स, you take the drug so that you get the happiness coming out of, so you are hooked on to the drug. In this case in life you are hooking on to that experience. Now even if you want to get a permanent happiness and independent happiness, you have to have that experience for you to hook on that. Because without that you don't know what steps you want to take. All of us, we go in that experience of life, you know, all of us. None of us is, you know, कोई भी ऐसे नहीं है जो नहीं जाते। लेकिन चैलेंज क्या है, जब हम जाते हैं वो दिशा में तब हम अनकॉन्शियस होते हैं। तब हम बिल्कुल अनकॉन्शियस है। हम में से सब लोगों की लाइफ में सबसे एसेंशियल जो पार्ट है वो नींद है। अगर नींद नहीं लेने दे तो नींद में ऐसा क्या हो जाता है, क्यों हम रेजुवेनेट हो जाते हैं? डू वी डू समथिंग? हम कुछ तो करते नहीं है, तो क्या ऐसा हो जाता है? हम कोई एक डायमेंशन को टच करते ही है, एसेंशियली करते हैं, लेकिन होता क्या है उस वक्त हम अनकॉन्शियस होते हैं। हम बिल्कुल अनकॉन्शियस है। नींद के बारे में हमको बिल्कुल कम मालूम है, जबकि 1/3 लाइफ हमारा सोने में बीत जाता है। लेकिन नींद में होता क्या है, हमको क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम,
उसके बारे में हमको बिल्कुल कम मालूम है। हमारा कम से कम एक्सपीरियंस है नींद के बारे में। और सबसे रहस्यमयी कुछ होता है नींद में। क्या हो जाता है आखिर? डॉक्टर के पास में भी जाते हैं तो हमको सबसे पहले ये प्रयास करते हैं कि वो नींद में कैसे भेज दे। डाइक्लोफेनेक लगाते हैं, क्या क्या देते हैं नींद में भेजने के लिए। उनका प्रयास क्या है? जैसे इमरजेंसी में किसी एक पेशेंट को लेकर जाते हैं, वो सबसे पहला उनका प्रयास होता है कि इसको नींद में भेज दे, नींद में भेज दे। क्या होएगा नींद में? फिजिकल सेंसेशन से डिस्कनेक्शन कुछ होएगा। नींद में हम कोई एक दिशा में पहुंच जाते हैं, कोई एक डायमेंशन में जाते हैं जहाँ पे कुछ अद्भुत घटता है हमारे भीतर और हम फिर से रेजुवेनेट हो जाते हैं। कितने थके हुए रहते हैं, कोई मेडिसिन तो नहीं लेते, फिर क्या होता है? ये एकदम से कहाँ से एनर्जी आ जाती है, कहाँ से ये सब पावर हो जाती है जब हम वापस से उठ खड़े होते हैं। हम जो सोए थे और जब हम उठे हैं, हमारे भीतर कोई एक क्वालिटेटिव चेंज हो गया है, कोई हमारी क्वालिटी बदल गई है। तो ये कहाँ पर हुआ है? हम सब लोग टच करते ही है वो डायमेंशन को। वो जो हम बोल रहे कि अब हमने कुछ किया है क्या, कोई डिपेंडेंसी थी वहाँ पर, है ना? लेकिन वो जब हम टच करते हैं तब हम वहाँ उस वक़्त अनकॉन्शियस होते, कॉन्शियस नहीं होते। जैसे हम पार्क में अभी भी जाएंगे वॉक करने के लिए, लेकिन कोई एनेस्थीसिया दे दे हमको, अभी हम जाएंगे। लेकिन अब जो पार्क में हम सब कर पा रहे वो हम करेंगे तो फिर भी, लेकिन हम अनकॉन्शियस रहेंगे उसके प्रति। फिर जब होश में आएगा तो पूछेंगे, अरे आप पार्क में घूम कर आए थे क्या? आप बोलेंगे कैसा पार्क, कहाँ पर लेकर गए मेरे को? मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वाई? क्योंकि हम उस वक्त एनेस्थीसिया के इम्प्रेशन में हैं, बेहोश हो गए हैं। ऐसी जो हमारी स्थिति हो जाती है जब हम नींद में जाते हैं, तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है वो हमको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। वही जो इम्प्रेशन अभी अनकॉन्शियसली हो रहा है, क्या उसको कॉन्शियसली अप्रोच किया जा सकता है? यस, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और वो हमारा सबका पॉसिबिलिटी है। कोई पढ़ कितना सकेगा वो सबका पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं हो। कोई पैसे कितने कमा सकेगा सबका पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं हो। दूसरे बाहर जो पॉसिबिलिटी है वो सबके अलग अलग है, डिपेंड करते हैं बाती बाती के फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन ये जो है ये हमारे सबके भीतर वो सीड है ही, वो पॉसिबिलिटी है ही। लेकिन कौन उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं? वेरी फ्यू, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वेरी वेरी फ्यू। हु इज इंटरेस्टेड? यस, खुशी में इंटरेस्टेड है सब। कुछ करते खुशी मिलती है, फिर भी वही करना चाहते हैं, बार बार रिपीटेडली वही करना चाहते हैं। और अपने एक्सपीरियंस को भी वेस्ट भेज देते, वेस्ट करते थे। भाई पहले भी तो किया था ये एक्सपीरियंस, लेकिन जब पहले खुशी नहीं मिली तो अब कैसे मिलेगी? When I was 16.5, 16, तब सोचता था 5,000 रुपये कमाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी। 5,000 कमा लिए, खुशी मिल गई। लेकिन उसके साथ में उसके कष्ट आए। फिर सोचा 50,000, तो 50,000 खुशी मिल गई, कष्ट भी आए उसके साथ में, मल्टीप्लाई हो गए। फिर सोचते थे 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 5,000 करोड़ का बात करने लग गए। तो उसके कंपैरिजन में वो कष्ट भी तो लेकिन बड़े से बड़ा आश्चर्य हो ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को भी वेस्ट जाने देते, ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। होप जो है, वो उम्मीद है, वो आगे लटकी रहती है और हमारा एक्सपीरियंस वो होप के पीछे पीछे चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। कैरेट। हाँ। वो तो यहाँ पर नहीं मिली ना यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिली ना यहाँ पर मिलेगी। हमारे एक फ्रेंड है, वो कहाँ पर लेटर चढ़ते चढ़ते, और फिर बहुत जब भी बात होती है लैम्बोर्गिनी लाना है, लैम्बोर्गिनी लेकर आ गए। फिर जब लेकर आए, पोर्च में पार्क हो गई है, तब बोलते हैं अरे सब मज़ा ही चला गया। अरे भाई ये पहले जब तू फोर्ड लेकर आई, जब तू होंडा लेकर आई, जब तू टोयोटा लेकर आई, तब भी तो ऐसा ही हुआ था सब। क्योंकि जो नहीं मिलता है उसकी तरफ हम भागते रहते हैं, और जैसे ही जो होता है, जो मिल जाता है, अब वो बिल्कुल वो यूजलेस हो गया। और फिर नहीं फिर नई उम्मीद बना लेते हैं हम, फिर कोई नई उम्मीद बनाते हैं,
और जब तक समझ पाए जीवन में वो खुशी को खोज पाए जो परमानेंट है, इंडिपेंडेंट है। डेथ तो आती है फिर से और लेके चली जाती है। आपको नींद आ रही है, थक गए? नींद हो गई थोड़ी सी।